रांची में जमीन ब्रोकरों के द्वारा जमीन का फर्जी पेपर बनाकर उसे अवैध तरीके से खरीद बिक्री किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला है पंडरा ओपी थाना क्षेत्र के बाजरा का। जमीन का कागजात लक्ष्मण मुंडा के नाम से है, जिन्होंने जमीन को 2011 में खरीदा था और उनका बाकायदा रसीद भी कट रहा है। उक्त जमीन पर स्कूल बनाने के लिए नगर निगम से उन्होंने नक्शा भी पास करवाया, लेकिन लक्ष्मण मुंडा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बंदी उरांव जो पावा टोली का रहने वाला है, जमीन का कागजात बनाकर बल का प्रयोग करते हुए जमीन में अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इसकी सूचना पंडरा ओपी को भी दिया गया, लेकिन पंडरा ओपी का कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पे क्या मामला लेके आए हैं? मामला यहाँ ज़मीन में जो हम घर बनाना चाह रहे हैं उसमें प्रशासन द्वारा कभी गुंडा के द्वारा रोका जा रहा है। बार बार 2 से 3 साल से हमको लगातार परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज जमा हुए। कौन गुंडा आपको परेशान कर रहा है? क्या नाम है गुंडा? गुंडा कोई वकील है ऐसा सुने हैं, धनंजय सिंह है और एक बंदी उरांव है। ये बंदी उरांव के बारे में है कि वो 2022 में वो फर्जी डीड बनाए हैं। 2022 में वो फर्जी डीड बनाए हैं और वो बार बार हमको परेशान कर रहे हैं 2 साल से। अभी वो धनंजय सिंह जो है वो उनको मदद कर रहे हैं और बार बार हमारा काम को बाधित किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा हमेशा से मतलब काम नुकसान हो रहा है। लेबर को कभी पैर हाथ मार के एक बार तोड़ दिया गया, आज भी लेबर को वो लोग मार के भगाया है। इसमें प्रशासन भी उसमें हमको मदद नहीं कर रही है। कौन मारा है? प्रशासन उस समय दौड़ा के मारा था। हाँ, पुलिस प्रशासन मारा था। थाना पड़ता है? थाना सुखदेव नगर है, पंडरा ओपी का पुलिस वाला आए थे। क्या बोल के थाना वाला मार रहे थे? थाना वाला ये बोले कि भाई ये जमीन विवाद है, आप इसमें काम काहे लगाए हैं। तो हम बोले कि ये जमीन में मेरा LPC मिला हुआ है, नगर निगम से नक्शा पास है, मेरा 2011 का रजिस्ट्री डीड है, मोटेशन है, रसीद है, सारा चीज़ पेपर मेरा अपडेट है। और ऐसा में हम यहाँ काम ना करें तो हम कहाँ जाएं काम करने। और हम उस पर काम कर रहे हैं तो बराबर हमको डराया और धमकाया जा रहा है, जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। मेरे स्कूल में भी हम लोग स्कूल चलाते हैं, स्कूल को भी वो लोग तोड़ फोड़ किए रात को 11 बजे 2022 की बात है ये, है ना। थाना को इसकी सूचना दिए थे आप लोग? हाँ, थाना को इसकी लिखित सूचना दिए हैं। थाना को ए से लेके जेड तक मालूम है, उसमें लेकिन थाना को पैसा दे करके उसका मुंह बंद किया जाता है और थाना बार बार रोक लगाती है ना। लेकिन ये सबके पीछे बंदी धनंजय सिंह लेकर के सब कुछ ये लोग मिल करके एक गुटबाजी और एक गुंडागर्दी को तह के ले करके हमारे जमीन और हमारे स्कूल को ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। अभी भी प्लॉट पर 100 गो लोग खड़े हैं और प्रशासन खड़ी है। अब प्रशासन अगर 100 गो लोग करके साथ आती है तो ये क्या है? ये तो गुंडा करने आ रही है ना। प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन का काम है कि और आदमी के पास उसको रिलीफ देने का काम है, तो वो तो नहीं कर रही है। प्रशासन आ रही है 100 गो लोग के साथ आ रही है, ये क्या है? गुंडा कर रहे हैं। जमीन आपका कहाँ है और कितना है? ये जमीन मौजा बजरा में है, ITI बस स्टैंड के बगल में मौजा बजरा है। और वहाँ पे जमीन एक डीड से मेरा 13 डिसमिल जमीन है और एक मैडम का डीड है, उसमें 3.30 डिसमिल है। ये दोनों जमीन है मौजा बजरा इटकी रोड रांची में। कहाँ से किससे लिया था आपने, परचेज किया था? हम लिए थे जॉनसन तिर्की से लिए थे और उसकी मम्मी है सुभिला तिर्की और उनका पापा तो नहीं है, इसलिए ये लोग 2011 में हमको रजिस्ट्री किया है। और उसके पास शेष जमीन नहीं है और 2022 में फिर से वो जमीन 2013 डिसमिल जमीन जो है बंदी उरांव को दोबारा रजिस्ट्री किया, जिसका मोटेशन रसीद कुछ भी नहीं है, लेकिन डीड को दिखा सिर्फ डीड है। प्लॉट पे वो आ रहे हैं। दावा क्या कर रहे हैं वो? दावा वो कह रहे हैं कि ये मेरा जमीन है, लेकिन CO मेरे के ऑलरेडी LPC वो दे चुके हैं मेरे को, है ना। तो LPC जब CO दिए हैं तो जमीन का जितना भी लेखा जोखा वो तो CO के अंचल में आती है ना, थाना में तो नहीं आता है। तो ये CO का अथी है, तो जब CO मेरे को दे दिया तो यानी कि हम सर्टिफाई है, ओके है, यानी कि जमीन मेरा है
है ना। अगर आप कहते हो कि जमीन मेरा है तो आप एलपीसी कराओ, मोटेशन कराओ, रसीद कराओ। सीओ का क्या कहना है? सीओ से मिले आप? हाँ मिले, सीओ मिले। सीओ बोलती है कि ओके कर दिया है। सीओ से अच्छी तरह से बात हुई। सीओ का कहना है ये जमीन सीमा मुंडा, लक्ष्मण मुंडा के नाम पर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, इसका सब कुछ सही है, इसीलिए एलपीसी दे हाँ। चुकी है वो। उसके बाद एक सजेस्ट किए सीओ साहब कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इस जमीन का मतलब नापी करा के एक सीमांकन करवा लेते हैं। उसमें ऑनलाइन आवेदन होती है, ऑनलाइन आवेदन करके हमने वो भी करा लिए। क्या किए मतलब बंदी उराव को और जो भी विरोधी पक्ष है उनको हमने नोटिस करवाया अंचल द्वारा। नोटिस करवाने के बाद में क्या हुआ कि वो लोग को जिस समय और डेट रखा गया कि नापी करना है सीमांकन के लिए, उन लोग को नोटिस करके बुलाया गया। उस दौरान उन लोगों ने आया नहीं और हमारा नापी करके कर्मचारी अमीन सब आया प्लॉट में और नापी करके सीमांकन का कॉपी भी मेरे पास में है। अब चाहिएगा तो हम दिखा सकते हैं, डीड की कॉपी है। निगम से भी करवाए थे? जी हाँ, नगर निगम से मेरा नक्शा पास है, नक्शा भी पास है मेरा। अगर कहीं फ्रॉड रहेगा तो अच्छा, नगर कब्जा निगम भी आज देगा मेरी नहीं। है। गलत रहेगा, पेपर में फॉल्ट रहेगा, हम लोग इतना ज्ञान है कि नगर निगम ऑलरेडी वो पास नहीं करेगा। कितने दिन से कब्जा में है आप लोग का जमीन? 2000 शुरू से हम लोग 2008 7 से है। 2007 में हम लोग छोटा घर बनाए थे। 2007 में हम लोग एक छोटा सा रूम बनाए थे। जब हम जमीन को एग्रीमेंट करवाए ना, तो एग्रीमेंट कराने के तुरंत बाद हम वहाँ एक सीट का मकान बना दिए, अल्वेस्टर सीट का, जो आज भी है। तो मकान बनाने के बाद में फिर हम लोग उसको अभी प्लान किए कि नगर निगम से नक्शा पास करा करके हम लोग इसमें बिल्डिंग बनाएंगे, स्कूल का बिल्डिंग बनाएंगे। और हम लोग बना रहे हैं तो ये लोग जो है इस तरह का हमारे साथ जो है गुंडागर्दी कर रहा है। अगला क्या बोलता है? अगला कहता है कि मेरा जमीन है, फिर अगला कहता है कि काम रोक दो और नहीं तो मथी जान से हाथ धो बैठोगे, बोलते हैं वो लोग। तो हम लोग भी तो आदिवासी है ना, आदिवासी को इतना आसान है अपना थी जमीन से जो रहते उसको भगा देगा। हम लोग भी बोल दिए, हम लोग भागने वाले में से नहीं है ना। जो बंदी उरा और जो धर्मेंद्र सिंह है वो मेरा थी जमीन, और जो मेरा स्कूल को वो कहती है कि ऑलरेडी मेरा है ना। बंदी उराव जैक ऑफिस जो काउंसिल है, जैक बोर्ड काउंसिल है, उसमें 4th कर्मचारी है और उसमें वो कार्यरत हैं और पढ़े लिखे आदमी होने के बाद भी इस तरह का कांड कर रहे हैं। वो गुंडागर्दी करवा रहे हैं। तो आप लोग उनसे बात किए, संपर्क किए बंदी उराव जी को? एक दो बार, कई बार बात किए। तो वो हमको शुरू में वो क्या बोला कि तुमको कल का सूरज नहीं देखने देंगे, ऐसा करके धमकाया। अगर हम चाहिए ना कल का सूरज नहीं देखोगे, ये हमको 2022 में कल का सूरज नहीं देखने देंगे ऐसा करके हमको धमकाया, धमकी दे रहे थे। हाँ, धमकी दे रहा है बार बार। हम PLFI लापुंग का रहने वाले हैं, तुम जानता नहीं है, इस तरह से हमको बोला। PLFI से मेरा 60 गांठ है, तुमको रोड से रास्ता से कहीं से भी उठवा लेंगे, इस तरह से बार बार हमको धमकी दे रहा उसी है। तरह आदमी लगवा करके मेरा स्कूल में, हम 5 क्लास तक स्कूल चलाते हैं, उसमें रात को 11 बजे ऑलरेडी वो तोड़ फाड़ किए भी है ना। फिर भी मेरा स्कूल से कॉल गया, फिर हम लोग आए स्कूल में तो देखे, फिर उस समय वो विनय करके नाम है, एक लड़का उनके साथ में रहता है, विनय उराव ऐसा कुछ नाम है। उसका पापा का नाम है मंगू उराव और वो रहने वाला है चान्हो का, उसके यहाँ रहता है। वही जो है हमारा स्कूल में जो कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, उसको मार के तोड़ा। उसका हम लोग फुटेज भी है हमारे पास। वो खिड़की दरवाजा पूरा मार के तोड़ दिया, स्कूल का पूरा कैमरा तोड़ दिया। ये सब पूरा तोड़ फोड़ करते रहता है बराबर। लेबर कुल्ली को जा करके धमकी देना। अभी CCTV फुटेज भी है हमारा उसका अभी करंट वाला भी है। थाना बोलता है कि आपका जमीन है तो कोर्ट में जाइए। हम बोले कि सर कोर्ट हम ऑलरेडी गए, 144 का ऑर्डर कॉपी है मेरे पास, है ना। 144 में बंदी उराव को सशक्त किया गया। उसको बोला कि सक्षम न्यायालय में जाइए, तो उसको सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए। जो सक्षम न्यायालय नहीं जाकर के वो गुंडा बेच के बराबर हमको धमकी दिए जा रहा है। कहाँ पे रहते हैं बंदी उराव जी? बंदी उराव रहते हैं ITI बस स्टैंड हेहल पावा टोली में रहते हैं। जो आपके स्कूल में इस तरह से बार बार तोड़ फोड़ किया जा रहा था, तो उसका एक लिखित आवेदन कि आपके लोकल थाना को आप दिए हैं, उसका कॉपी भी हमारे पास है। क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? उसमें किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस इससे है कि जो चीज सही है वो मेरे को मतलब न्याय मिले। हम लोग गलत नहीं है, गलत रहते तो मुंडे सर ऑलरेडी इतना पेपर नहीं दिखाते। उसके पास एक पेपर नहीं है, 100 गुंडा लेकर के आती है ना। कहीं अगर हम कहीं भी अगर हम मार पीट करें, ये शोभा देती है? नहीं देता है।
हाँ, अगर हम गलत रहते तो हम इतना पेपर लेकर के मीडिया के सामने हम इतना बात नहीं करते। ठीक, आपका परिचय दीजिए। हम लक्ष्मण मुंडा की पत्नी हुए सीमा मुंडा। आपका मुंडा हेहल बजरा से हैं। आरोपी बंदी उरांव के बारे में बताया गया कि वह झारखंड एकेडमिक काउंसिल में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं और जमीन का काम करते हैं। वह जमीन में कब्जा करने के लिए असामाजिक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं। लक्ष्मण मुंडा के अधिवक्ता ने इसकी पुष्टि कर बताया कि लक्ष्मण मुंडा के द्वारा जो 2011 में जमीन खरीदा गया था, वह अपना कागजात बनाकर जमीन का मालिकाना हक ले चुके हैं और बाकायदा सभी पेपर उस जमीन से रिलेटेड उसके पास में मौजूद हैं। लक्ष्मण मुंडा और उनकी पत्नी सीमा मुंडा के नाम से इनका जमीन है और उनका हर जितना भी पेपर है, ईच एंड एवरी पेपर जो है सो लीगल है। सीओ से उनका वहां से म्यूटेशन भी हो गया है अंचल से, सीओ से एलपीसी भी प्राप्त है, सीमांकन भी प्राप्त है, इवन रांची नगर निगम से भी नक्शा प्राप्त है। बावजूद इसके बंदी उरांव जो कि आपको ये अद्वित परिषद में 4th ग्रेड के पद पर काम कर रहे हैं और वो इनको तंग कर रहे हैं और उनका रहन सहन जो है उनके इनकम से बहुत ही ज्यादा है, तो वो इनको कर रहे हैं। इनके साथ में एक धनंजय सिंह आते हैं मोराबादी से, वो अपने आप को एडवोकेट करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि एडवोकेट कोई स्थल पर जाता है, तो ये गुंडागर्दी का ये है। दूसरा एक है विनय उरांव। विनय उरांव जो है वो चान्हो का रहने वाला है, ग्राम पोस्ट थाना चान्हो, वर्तमान हेल में रहता है, वो भी इनके साथ जुड़ा। ये लोग सब जमीन माफिया है और जमीन माफिया करके इनके जमीन को हड़पना चाह रहा है और हड़पने के लिए ये एक डीड बनवाए हैं, जिस डीड का ना मोटेशन है और अंचल से कोई पेपर उसको प्राप्त नहीं है और वो इनको तंग कर रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से कोई मतलब लीगल कार्रवाई? हाँ, मैंने ओपी प्रभारी को भी लिखा है। ओपी प्रभारी इनको तंग करते हैं। कभी कभी तो ओपी से पुलिस आ जाता था पैसा लेके इनको रोकने के लिए, तो मैंने ओपी प्रभारी को एक आवेदन दिया। इसकी कॉपी मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक और डीएसपी और सुबेर थाना प्रभारी को भी मैंने लिख के दिया हूँ। ये 5 दिन को ही दिया हुआ है जो सबको प्राप्त है। दूसरा है जो संबंधित व्यक्ति है उनको भी मैं बंदी उरांव सबको भी मैंने एक लीगल नोटिस करके भेजा है, जिसकी कॉपी भी डीजीपी साहब को, डीसी साहब को, एसएसपी रांची को और एसडीओ रांची, सीओ हेयल, अफसर इंचार्ज सुगेंद्र और टीओपी पंडा को दिया हुआ है। बावजूद इसके पुलिस इसमें इन्वॉल्व होकर जबरन इनको कहा जा रहा है काम रोकने के लिए। मेरी बातचीत हुई है पंडा ओपी से, मैंने कहा कि आप किस आधार पर इसको रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हम ऐसे नहीं रोक रहे हैं, खाली ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने उसको संतुष्ट नहीं किया हमको। और आज भी वहां पर 50-100 आदमी वहां गए हैं और ये पुलिस की मदद से गए हैं और वहां मजमा लगाए हुए हैं। ये लोग चिंतित होकर मेरे पास आए हैं और हम इसका आगे की फिर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये अन्याय हो रहा है। तो इनका जो कागजात है उसका सत्यापन आप लोगों ने? हम पूरा कर रहे हैं। लीगल व्यू से मेरा अगर ओपिनियन लेते हैं तो इनका पूर्णतः सही है, कहीं से कोई भी कट नहीं है, कोई भी विवाद इसमें नहीं है। टोटल इनका लीगली 100% पेपर सही है। बंदी उरांव जी के द्वारा जो कागज का आधार बताया जा रहा है, हाँ, वो उसको आप लोगों ने सत्यापित किया क्या उसमें? नहीं, बंदी उरांव का जो पेपर है वो क्या है कि बंदी उरांव इनका एक दियाज से बनाए हैं, जिनके पास कोई जमीन ही नहीं बचा, वो पूर्व में ही अपना सारा जमीन बेच चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि ये इनका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अच्छा। और जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तो किसी जमीन पर किसी का दखल नहीं होता है। सीओ साहब से भी बात किया गया, इन लोग गए हैं, हम भेजे थे सबको, तो ये लोग सीओ साहब बोले नहीं मेरे रिकॉर्ड में आपका जमीन है, आपको मैंने एलपीसी भी दिया है, आपको मैंने सीमांकन भी किया है। इस तरह से ये जो बंदी उरांव है ये नाजायज कर रहे हैं, एकदम लीगली जमीन माफिया का काम कर रहे हैं। और हम तो आप लोग से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा अधिवित परिषद के चेयरमैन को भी इनको खबर कर दिया जाए कि एक 4th ग्रेड का स्टाफ अभी एक क्लास 1 का लेवल में चल रहे हैं, इनका इनकम कहाँ से आ रहा है, कहीं वहां तो घोटाला तो नहीं कर रहे हैं ये, तो ये भी जांच का विषय है।